क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22 तक। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उसके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े और कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सुकड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वप्रथम जब हम इन वचनों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है। प्रभु हमसे कहता है कि हमारे उपवास करने का क्या तात्पर्य है, उसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि प्रभु अपने वचनों में बताता है कि जब दूल्हा साथ में है तो क्या बाराती शोक मना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु यीशु अपने को दूल्हा बताते हैं और जो बाराती वे लोग हैं जो उसके साथ आनंद मना रहे हैं। वे आनंद इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि दूल्हा उनके साथ है। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु हमसे ये नहीं कहता है कि हमें उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन उपवास रखने का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं अपने पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले 40 दिन और रात उन्होंने उपवास किया। जी हाँ विश्वासियों, उपवास रखने के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि हम आध्यात्मिक कारणों के कारण हम उपवास रखते हैं। हो सकता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमें उपवास रख के प्रार्थना करना चाहिए तो हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है, तब हम उपवास रखते हैं। हो सकता है कि जब हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए या फिर पापों के प्रायश्चित के लिए हम उपवास रख सकते हैं, या फिर जब हमारा मन अनावश्यक बातों में लग जाता है और हमें ईश्वर की ओर ध्यान लगाना है, तब हम उपवास रखते हैं। हो सकता है कि हम अपने स्वास्थ्य के कारण या फिर डाइटिंग करने के लिए भी उपवास करते हो। तो प्रभु हमसे कहता है सर्वप्रथम कि हमें उपवास के उद्देश्य को क्लियर रखना है। और प्रभु यह भी कहता है अपने वचनों के द्वारा उन फरीसियों को कि जब प्रभु यीशु के मृत्यु का समय आएगा, उस समय खुद ब खुद शिष्य उपवास रखेंगे। प्यारे विश्वासियों, दूसरी बात जो मनन चिंतन की है वह है एक नए एटीट्यूड को धारण करने की। प्रभु यीशु जब कहते हैं कि पुराने मशकों में नई अंगूरी नहीं डाली जा सकती, नहीं तो मशकें फट सकती हैं। प्रभु का मतलब है कि जो फरीसियों का एटीट्यूड है उनका और यीशु का एटीट्यूड दोनों एक साथ नहीं जा सकते। प्रभु का कहना है कि जो पुराना नियम है, जो पुराने रीति रिवाज है, उनके साथ में जो प्रभु यीशु के आने के बाद जो परिवर्तन आए हैं, उनके लिए एक नए एटीट्यूड की ज़रूरत है। हम पढ़ते हैं इन वचनों में नए शब्द का इस्तेमाल 7 बार होता है। कहने का मतलब है कि यह 7 पूर्णता का प्रतीक है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यह नहीं कहता है कि अब पुराना नियम पूरी तरह से निरस्त हो गया, परंतु प्रभु का कहना है कि हम पुराने नियम से ही किस तरीके से नए नियम की ओर हमें बढ़ना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, यदि हमारे रीति रिवाज हमें प्रभु की ओर या हमें आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ाते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हमें उन प्रथाओं को आगे बढ़ाना चाहिए या उन्हें मानना चाहिए या दूसरों से भी मनवाना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम इस पर ध्यान दें। प्यारे विश्वासियों, हम एक नई सोच
या मॉडर्न थिंकिंग के चलते कई बार आध्यात्मिक बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। जिस तरह से दो डिवोर्स पर्सन के बीच शादी का होना, या फिर बिना किसी तैयारी के परम प्रसाद को ग्रहण करना, या फिर चर्च ना जाना, चर्च की गतिविधियों में भाग ना लेना, या फिर उसके नियमों का पालन नहीं करना, ये सभी बातें हमें धीरे धीरे मॉडर्न थिंकिंग के चलते आध्यात्मिकता में पीछे कर सकता है। प्यारे विश्वासियों, जब हम आराधना में भाग ले रहे हैं तो हम पुनः अपनी जांच करें और अपने आप को पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें।